चलिए दोस्तों, आज का आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं ग्रेडेशन। ग्रेडेशन का होता है कि मतलब रेलवे डिपार्टमेंट में स्टाफ को 4 कैटेगरी में बांटा गया, ए बी सी और डी। और उसको किस प्रकार से अंक दिया जाता है, क्या क्या उसका क्राइटेरिया है, उसके बारे में आज जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला है कि स्टाफ को 4 श्रेणी में बांटा गया है। स्टाफ को कितने श्रेणी में बांटा गया है? 4 श्रेणी में बांटा गया है। स्टाफ को 4 श्रेणी में बांटा जाता है, किसमें? ए बी सी और डी कैटेगरी का। ठीक है। स्टाफ का ग्रेडेशन पिछले 6 माह के कार्य के आधार पर किया जाता है। स्टाफ का ग्रेडेशन जो निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है? उसका पिछला 6 महीने का रिकॉर्ड देखा जाता है और उसी के आधार पे स्टाफ का ग्रेडेशन किया जाता है। ठीक है, आगे समझते हैं। अल्कोहलिक यानी दारू पीने वाला जो स्टाफ होता है, जो एडिक्टेड होता है, उसको डी कैटेगरी में रखा जाता है। दारू पीने वाले स्टाफ को किस में रखा जाता है? डी कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है। और जो डी कैटेगरी का जो स्टाफ होता है, उसका प्रत्येक माह मॉनिटरिंग की जाती है कि उसमें कुछ सुधार हुआ है, नहीं हुआ है, क्या चल रहा है, जितने भी माने यानी कि उसके सारे एक्टिविटी पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है। तो ये 4 पॉइंट तो हम समझ गए। क्या क्या समझ गए? ग्रेडेशन जो स्टाफ का होता है वो 4 कैटेगरी का होता है, ए बी और सी डी। ठीक है। स्टाफ का ग्रेडेशन जो होता है पिछले 6 माह का उसका रिकॉर्ड देखा जाता है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हो गया कि आपका अल्कोहलिक स्टाफ को डी कैटेगरी में रखा जाता है। अल्कोहलिक स्टाफ को किस में रखा जाता है? डी कैटेगरी में रखा जाता है। चौथा हो गया आपका डी कैटेगरी स्टाफ का प्रत्येक माह मॉनिटरिंग की जाती है। ठीक है। आगे देखते हैं और भी इसमें कुछ समझने का प्रयास करते हैं। अब डी कैटेगरी तो बता दिए कि उसका प्रत्येक 6 माह पे मॉनिटरिंग किया जाता है। प्रत्येक मंथ उसका मॉनिटरिंग किया जाता है और स्टाफ का ग्रेडेशन प्रत्येक 6 माह का रिकॉर्ड देखा जाता है। सी कैटेगरी के स्टाफ का मॉनिटरिंग प्रत्येक 3 माह पे किया जाता है। ठीक है। डी कैटेगरी के स्टाफ का मॉनिटरिंग प्रत्येक माह किया जाता है, जबकि सी कैटेगरी के स्टाफ का मॉनिटरिंग प्रत्येक 3 माह पे किया जाता है। आगे देखते हैं। एक कैटेगरी पाने वाले स्टाफ को पुरस्कृत भी किया जाता है। ठीक है। एक कैटेगरी का जो स्टाफ होता है उसको, जो एक कैटेगरी में आता है उसको पुरस्कार भी दिया जाता है। तो समझ गए, डी कैटेगरी का प्रत्येक माह मॉनिटरिंग होता है। सी कैटेगरी का जो होता है उसका प्रत्येक 3 माह पे मॉनिटरिंग होता है। एक कैटेगरी पाने वाले स्टाफ को पुरस्कृत भी किया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। अगर सी तथा डी कैटेगरी के स्टाफ में सुधार नहीं होता है तो उसके रिटायरमेंट के लिए अनुशंसा की जाती है। सबसे बड़ी बात है, अगर सी और डी कैटेगरी का जो स्टाफ होता है, अगर उसमें देख रहा है कि कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो उसके रिटायरमेंट के लिए भी अनुशंसा की जाती है। तो हमने कितने पॉइंट देखे? पहले 4 भागों में बांटा गया है स्टाफ को, ए बी सी और डी। डी कैटेगरी में अल्कोहलिक स्टाफ होता है, जिसे दारू पीने का लत रहता है, जिसकी मॉनिटरिंग प्रत्येक माह की जाती है। बाकी हो गया आपका सी कैटेगरी का स्टाफ। सी कैटेगरी के स्टाफ को प्रत्येक 3 माह पे मॉनिटरिंग की जाती है। ए कैटेगरी के स्टाफ को पुरस्कार दिया जाता है। सी तथा डी कैटेगरी अगर का जो स्टाफ होता है वो अगर नहीं सुधरता है तो उसके रिटायरमेंट की भी व्यवस्था की जाती है। ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि ग्रेडेशन जो किया जाता है उसका अंक क्या है, किसमें कितना अंक दिया जाता है। ठीक है। तो पहला है नियम की जानकारी। जो स्टाफ नियम को जानता है उसको 25 अंक, यानी नियम के आधार पर 25 अंक दिया जाता है। नियम का पालन करने पर 25 अंक दिया जाता है। ठीक है। संरक्षा रिकॉर्ड का जो होता है उसका, उस पर 15 अंक दिया जाता है। अनुशासन पे 10 अंक दिया जाता है। व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी पे 25 अंक दिया जाता है। तो ग्रेडेशन का आधार क्या बनाया है? सॉरी दोस्तों, तो हम क्या बता रहे थे? परसेंटेज बता रहे थे, कितना परसेंट लाने से किस ग्रेड में डाला जाता है। ठीक है। तो यहाँ पहले देखते हैं। हम पहले जब आप 80% लाते हैं मार्क्स, ठीक है, तो आपको ए ग्रेड दिया जाता है। ठीक है। जब 50 से 79 के बीच लाते हैं तो आपको बी ग्रेड दिया जाता है। जब 26 से 49% आप लाते हैं, यानी कि 26% से 49% लाते हैं, तो आपको सी ग्रेड मिलता है। और जब 26% से आप कम लाते हैं तो आपको डी कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है। तो यहाँ तो आप समझ गए होंगे कि मतलब
कहाँ कहाँ से दिया जाता है, तो नियम की जानकारी के लिए 25 अंक दिया जाता है। नियम की जानकारी के लिए 25 अंक आपको दिया गया, ठीक है। इसके बाद नियम का फॉलो करने के लिए, यानी नियम का जो आप फॉलो करते हैं उसमें आपको 25 अंक दिया जाएगा। संरक्षण रिकॉर्ड के लिए 15 अंक दिया जाएगा। अनुशासन के लिए 10 अंक दिया जाएगा और व्यक्तित्व के लिए 25 अंक दिया जाएगा, ठीक है। और यही जो 100% है उसी में से आपको 80% लाने के लिए आपको ए ग्रेड मिलेगा। 80% अगर लाते हैं तो आपको ए ग्रेड मिलेगा। अगर आप 50 से 79 के बीच लाते हैं तो आपको बी ग्रेड मिलेगा। 26 से 49% लाते हैं तो सी ग्रेड दिया जाएगा आपको। और 26 से अगर कम लाते हैं तो आपको डी ग्रेड लाया जाएगा। बस ग्रेडेशन का बस इतना ही आधार है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मेरा मनोबल बनता रहे और मैं इसी तरह नए नए वीडियो डालता रहूं। तो धन्यवाद दोस्तों।